नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत देखने को और सीखने को मिलेगा। दोस्तों, इस सिद्धांत का नाम है सीखने का सिद्धांत, जो थार्नडाइक महोदय ने दिया था। थार्नडाइक महोदय ने जिस सिद्धांत को बताया है, उस सिद्धांत का प्रयोग कुछ इस प्रकार किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। लिखा है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे में अर्थात बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थार्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर अर्थात बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने भोजन यानी मछली का टुकड़ा जो भोजन रखा था, वो भोजन मतलब असल में एक मछली का टुकड़ा था। मछली के टुकड़े को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का कार्य कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। उसे अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया, अर्थात वो बटन दब गई। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। दोस्तों, इस प्रकार थार्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए। पहला है तत्परता का नियम। दोस्तों, तत्परता का नियम ये बताता है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहा है स्कूल में, लेकिन अगर वो पढ़ने के लिए तत्पर नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएगा। जैसा कि कुछ इस प्रकार इसमें लिखा गया है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम पे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया दोहा है, जो बहुत ही प्रचलित है। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे अपने बड़े बुज़ुर्गों, अपने टीचर्स के मुखार बिंदुओं से। वो दोहा कुछ इस प्रकार है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, अभ्यास का नियम ये कहता है कि अगर कोई कार्य हम बार बार कर रहे हैं तो हमारे अभ्यास में आ जाता है, वो हमारे जीवन से जुड़ जाता है और उसे हम कभी नहीं भूलते, उसका हम आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम। प्रभाव या परिणाम का नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं तो अगर उसमें हमारा इंटरेस्ट अर्थात रुचि है और हमें आनंद मिल रहा है या संतोष मिल रहा है, तभी हम उस कार्य को करेंगे, अन्यथा हम उस कार्य को नहीं करेंगे। दोस्तों, थार्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम के अलावा 5 गौण नियम भी दिए, जिसमें से पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है और इन प्रतिक्रियाएं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि थार्नडाइक महोदय का सीखने का सिद्धांत का एक उपनाम है। दोस्तों, दूसरा नियम है
मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो या तो हम उसे करने में असफल हो जाते हैं या अनेक त्रुटियां करते हैं या बहुत विलम्ब से करते हैं। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सफल और सुविधाजनक बन जाता है। इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया जाता है। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। दोस्तों, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी कार्य को हम टुकड़ों में विभाजित करके करते हैं तो साधारण सी बात है, वह जल्दी हो जाता है। चौथा नियम है सदृशता अनुक्रिया का नियम। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है। वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेता है। पांचवा है सहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में, पहले कभी भी की गई उसी क्रिया के सामने परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो चुका रहता है। थॉर्नडाइक पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन को ही सहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। दोस्तों, इस सिद्धांत के कुछ उपनाम हैं, जैसा कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम बंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इसे SR थियरी भी कहते हैं।